पूरी दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई जो है या कहें सबसे बड़ी बहस वो ये कि कौन सही है और कौन गलत। और इसमें जब हम कुछ बिना सोचे समझे फैसला लेते हैं तो हमारे लिए बहुत आसान होता है कि ये सही है ये गलत। लेकिन जैसे ही हम थोड़ा भी गहराई में जाते हैं हमारे फैसला लेने की शक्ति कमजोर होने लगती है कि कौन सही है और कौन गलत। कारण ये है कि सही ठहराने के लिए जो कारण हम सही वाले की तरफ रखते हैं वही कारण अगर हम गलत वाले की तरफ भी रखें तो गलत भी सही नजर आने लगता है। ऐसे ही बातों को ध्यान में रखते हुए कुछ विद्वान यहाँ तक कहते हैं कि सही और गलत जैसा कुछ होता ही नहीं है, ये सब अपने नजरिए की बात होती है। खैर, विक्रम बेताल की सदियों पुरानी कहानी आपने कहीं ना कहीं कभी ना कभी सुना जरूर होगा। तो उसी कहानी को आज के समय के या कहें आज के जमाने के मुताबिक ढालकर बनी फिल्म विक्रम वेदा 2017 में इसी नाम से बनी तमिल फिल्म विक्रम वेदा की हिंदी रीमेक है। और तो और निर्देशक भी वही हैं, पुष्कर और गायत्री। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको अभी बताता चलूं कि अगर आपने पुरानी वाली और नई वाली दोनों विक्रम वेदा नहीं देखी है तब तो ये रिव्यू आपके लिए है ही है, लेकिन अगर आपने पुरानी वाली विक्रम वेदा देख रखी है तब ये रिव्यू आप जरूर देखें। क्यों? क्योंकि अब सब कुछ यहीं बता दें। आइए रिव्यू शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, द फोकल लेंथ में आपका स्वागत है। बिना दाएं बाएं जाए सीधे शुरुआत करते हैं कहानी की। तो लखनऊ पुलिस का एक ईमानदार अधिकारी विक्रम जो धड़ाधड़ एनकाउंटर करता है, जो कि अब गैंगस्टर वेदा को खोजने और खत्म करने के मिशन पर है। हालांकि जब वेदा खुद को पुलिस के सामने आत्मसमर्पित कर देता है और वो विक्रम को कहानियां सुनाना शुरू कर देता है, जो कि कहानियां पुलिस के मुठभेड़ से भी जुड़ी होती हैं कि क्या जिन लोगों को पुलिस अपराधी बताकर मार देती है क्या वे सच में अपराधी होते हैं। तो विक्रम अपने अच्छे और बुरे या कहें सही और गलत पर लिए गए अपने निर्णय को लेकर एक उलझन में फंस जाता है। ऐसे ही सवाल दर सवाल आते जाते हैं और विक्रम की उलझन बढ़ती जाती है। यही है फिल्म विक्रम वेदा की पूरी कहानी। अब बात करें इस कहानी के लिखने वालों की, तो पुष्कर और गायत्री इन दोनों ने मिलकर इसे लिखा है और साथ में डायरेक्ट भी किया है। मजे की बात यह है कि 2017 में जब ये तमिल में आई थी तब भी इन्हीं दोनों ने इसे लिखा और डायरेक्ट किया था। रिश्ते में ये दोनों पति पत्नी हैं। अब बात करते हैं कि पुरानी वाली विक्रम वेदा से नई वाली विक्रम वेदा में अलग क्या है। तो जिन्होंने 2017 वाली विक्रम वेदा देख रखी है उन्हें भी ये बात पता होगा कि इस फिल्म में अलग कुछ भी नहीं है, चाहे वो निर्देशक हो चाहे कैमरामैन। और मजे की बात यह है कि इसमें जो कुछ भी अलग रखा गया है भले ही वो फिल्म को अच्छे बनाने के लिए ही रखा गया हो, लेकिन वो फिल्म को अच्छा बनाती नजर नहीं आई है। इस पर थोड़ा बात कर ही लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक्टर्स की। तो विजय सेतुपति और आर माधवन की जोड़ी कमाल थी। कमाल की जोड़ी सैफ अली खान और ऋतिक रोशन की भी है, लेकिन अपने किरदार में ये वो जीवंतता नहीं दे पाए हैं जो विजय सेतुपति और आर माधवन ने दी थी। सैफ अली खान तो फिर भी कुछ हद तक गए हैं, लेकिन ऋतिक रोशन बॉडी वगैरह बना करके भी अपने किरदार को वो रूप नहीं दे पाए हैं जो विजय सेतुपति ने बिना सिक्स पैक के प्रभावित किया था। बाकी पूरी फिल्म में सारे एक्टर्स ने ठीक ठाक ही काम किया है। ऋतिक रोशन का अपने किरदार को प्रभावित ना बना पाने के पीछे बहुत सारा कारण डायलॉग्स का भी है। हाँ, डायलॉग्स से याद है, दूसरे नंबर पर डायलॉग्स ले लो। तो डायलॉग्स बी.ए. फिदा और मनोज मुंतशिर ने मिलकर लिखा है। और वाह क्या तो डायलॉग लिखे। मतलब अगर कहानी लखनऊ पर बेस्ड है तो मैथिली, मगही, भोजपुरी, अवधी में कुछ फर्क होता है कि नहीं, कि सारा धान 22 पसेरी। और इसी चक्कर में ये दोनों ऋतिक के कैरेक्टर को ही लेकर डूब गए। मतलब आप दोनों थोड़ा रिसर्च कर लेते तो ये नहीं देखना पड़ता भाई। तीसरे नंबर पर आता है गाना। तो इसके लिए सिर्फ एक लाइन कि फिल्म में गाना बेमतलब था। चौथी बात अच्छाई को लेकर के है कि फिल्म में राधिका आप्टे ने काम चाहे जैसा किया हो, लेकिन बॉलीवुड में अभिनेत्री का इस्तेमाल इस दर्जे पर किया जाना अच्छा लगा कि फिल्म में अभिनेत्री सिर्फ आइटम नंबर या बिला वजह हीरो की बटन बनने के लिए नहीं आई। लड़कियों का भी चरित्र होता है, वो भी कहानी का हिस्सा हो सकती हैं। सिर्फ देह प्रदर्शन के लिए ही उनको फिल्म में नहीं रखना चाहिए। राधिका आप्टे का ऐसा किरदार देखकर मुझे अच्छा लगा। और ये बात मैं आपको बता दूं कि ये वाला कैरेक्टर नई वाली में नहीं गढ़ा गया, ये पुरानी वाली में भी था। तो इसका सारा क्रेडिट पुष्कर और गायत्री को जाता है। अब बात करें फिल्म विक्रम वेदा कहना क्या चाहती है, तो चीजें हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट में ही नहीं होती। ब्लैक और व्हाइट के बीच में बहुत सारे लेयर्स होते हैं जिन पर अक्सर हमारा ध्यान नहीं जाता है, लेकिन जरा सा पड़ताल करने पर हम पाते हैं कि जिसे हम व्हाइट समझ रहे थे वो तो व्हाइट नहीं है, या जिसे हम ब्लैक समझ रहे थे वो ब्लैक भी नहीं है। व्हाइट और ब्लैक के बीच में बहुत सारे कलर्स होते हैं। जब ध्यान जाता है तब पता चलता है कि ये तो ऑफ व्हाइट था, या ये ग्रे था, या ये ऐसा था, या वो ऐसा था। तब पता चलता है
कि जिसे हम गलत समझ रहे थे वो तो गलत नहीं है, या जिसे हम सही समझ रहे थे वो सही भी नहीं है। अब बात करते हैं ब्लैक एंड व्हाइट के बीच पड़ताल करती फिल्म विक्रम वेदा के सवाल क्या हैं। तो फिल्म के सवाल भी कुछ इसी तरह हैं कि क्या जिन्हें हम अपराधी मान लेते हैं क्या सचमुच में वो अपराधी होते हैं, या पुलिस जिनको एनकाउंटर में मार देती है क्या वो बेगुनाह नहीं होते, वो सचमुच में अपराधी ही होते हैं। क्या उनको इसलिए मारा जाता है कि पुलिस वालों को पैसा या पदक या दोनों मिल जाते हैं। क्या किसी बड़े नेता या किसी बड़े अपराधी के दबाव में आकर के पुलिस एनकाउंटर करती है। क्या हर बार अपराधी ही मारा जाता है, बेगुनाह नहीं मारा जाता, बेगुनाह को अच्छे तरीके से न्याय मिल जाता है। इस तरीके से यह फिल्म बहुत सारे सवाल उठाती है जो कि नैतिक भी हैं, और फिल्म में ये सारे सवाल इतने रोचक ढंग से आते हैं कि दर्शक अंत तक बंधा रहता है। अब अंत में बात करते हैं कि इस फिल्म को देखें कि ना देखें। तो अगर आपने पुरानी वाली देख रखी है तो इस वाले को देखने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर आप बॉलीवुड के बहुत बड़े फैन हैं, ऋतिक रोशन के फैन हैं, सैफ अली खान के फैन हैं, राधिका आप्टे के फैन हैं, तो ये फिल्म जाकर के आप देख लीजिए, वरना किसी OTT प्लेटफॉर्म पर आने का इंतजार कीजिए। बाकी रिव्यू अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में जाकर के ये जरूर बताइए कि मैं अगली किस फिल्म का रिव्यू करूं। और एक आखिरी बात कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की वीडियोस आपको मिलती रहें। धन्यवाद।